पहले तन के डॉक्टर थे, फिर आप मन के डॉक्टर कैसे बन गए? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रेरणा का झरना जो ओवरनाइट बेस्ट सेलर बन गई, आज 25 साल से वो बेस्ट सेलर है, 10 भाषा में अवेलेबल है। चेतन मन, अवचेतन मन, तो ये दोनों मन को समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जैसा कि आपने बताया आप ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं, अगर भविष्य में आके यही अगर आपके प्रतिद्वंदी बन गए तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आपने अभी एक एग्जांपल देखा होगा, राकेश झुनझुनवाला, पैसा कमा रहा है बहुत, मगर उनको ज़िंदगी जीने का मालूम नहीं था। उन्होंने कबूल किया कि मैंने मेरी हेल्थ को निगलेक्ट किया। सर, जो बागेश्वर धाम है प्रसिद्ध, इसमें लोग जाते हैं तो उनको पर्ची पढ़ के उनके मन के बारे में कैसे बता दिया जाता है, वो क्या है एग्जैक्टली? कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए। उसको अगर बैलेंस में नहीं रखोगे ना तो सफल होंगे मगर दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, माइकल जैक्सन से लेके स्टीव जॉब्स से लेके गांधी जी के, जिन्होंने लाइफ में बैलेंस नहीं किया और उनको दुखी होना पड़ा। तो MP लाइव को मैं चाहता हूं कि हमें फीडबैक मिले, तो आप हमारे दर्शकों से फीडबैक लीजिए। ये के अंदर हिंदुस्तान में कोई किताब नहीं है मेरे अलावा, सब फॉरेन की किताबें हैं। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता। MP लाइव से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी। तो जितेंद्र सर, आप बताइए भोपाल कैसे आना हुआ? पहले तो सबको मेरा नमस्कार। भोपाल में आया, हमारे एक दोस्त है, मेरे ट्रेनर है हरप्रसाद साहू के इन्विटेशन से। उनकी इच्छा थी कि मैं भोपाल आके मेरा जो माइंड पावर का नॉलेज है, मेरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का नॉलेज है, वो सबको दूँ, तो इसलिए मैं आया उनके इन्विटेशन से। और बताइए सर आपके बारे में, आप पहले तन के डॉक्टर थे, फिर आप मन के डॉक्टर कैसे बन गए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैंने MD किया है, मैं 30 साल मेडिकल फील्ड में था। बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैंने सोचा कि सिर्फ तन की सेवा क्यों करूँ, मन की सेवा क्यों नहीं हो सकती है। और मुझे पढ़ने का शौक़ था, उसमें मैंने माइंड पावर की एक किताब पढ़ी थी, जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उससे मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ और मैंने मन के बारे में सोचना, बोलना, सिखाना, लिखना शुरू किया। और जैसे बोलना शुरू किया, लोगों को पसंद आने लगा, लोग ज़्यादा सुनने लगे, लोगों ने मेरी किताब की डिमांड की। फिर मैंने किताब लिखी, प्रेरणा का झरना, जो ओवरनाइट बेस्ट सेलर बन गई। आज 25 साल से वो बेस्ट सेलर है, 10 भाषा में अवेलेबल है। फिर मैं लिखता गया तो आज 115 किताब मेरी मार्केट में है। और एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ किसी पेशेंट की बीमारी ठीक करता था, अब मैंने देखा कि मैं पूरा जीवन ही चेंज कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो रही है। तो ये तो डॉक्टर से भी बढ़िया काम है। तो फिर मैंने सोचा यही क्यों नहीं करूं, तो इसलिए मैं आया कि मैं अभी लोगों के जीवन चेंज कर रहा हूं। आपके सामने 3 लोग बैठे हैं जिनका जीवन चेंज हुआ है मेरी वजह से। तो ऐसे लाखों लोगों का जीवन मुझे चेंज करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने मेडिकल लाइन छोड़ी और इसके अंदर आ गया। सर, जो ये आपकी किताब है प्रेरणा का झरना, ये बहुत फेमस हुई है, इसके बारे में आप कुछ सूक्ष्म में बताइए, इसमें क्या है? वेरी गुड। दोस्तों, सब लोग दिमाग के बारे में जानते हैं मगर मन के बारे में नहीं जानते। मन क्या है ये नहीं पता है। और मेरी प्रेरणा का झरना किताब है मन के बारे में है, कि मन क्या है, दिमाग और मन में क्या फ़र्क है, हमारे पास मन की कितनी शक्तियाँ हैं, हमारे पास कितने मन है। हमारे पास 2 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। तो ये दोनों मन को समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। लोग 90% को तो जानते ही नहीं है और इसलिए उनके जीवन में मर्यादा बन जाती है। जैसे ही आप जानते हो कि ये 90% पावर यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। मेरे जीवन में ऐसे तो परिवर्तन आया, मैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करके डॉक्टर बना था, डॉक्टर का काम कर रहा था। जैसे मैंने सीखा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अप्लाई करना शुरू किया, मेरा जीवन बदल गया, लोगों को सिखाया, लोगों का जीवन बदल गया। तो ये प्रेरणा का झरना इसलिए फेमस हुई कि वो ऐसा सब्जेक्ट लेके आई जो लोगों को पता नहीं था, और इतनी सरल भाषा में कि कोई छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। और फिर भी मुझे ऐसे लोग मिले जो बोलते हैं मुझे 100 बार देख ये किताब पढ़ी है। एक डेंटिस्ट डॉक्टर है कनाडा में, जब यहाँ थी तो उसने 100 बार पढ़ी थी। तो लोगों को इतना मज़ा आता है क्योंकि लैंग्वेज सिंपल है, सब्जेक्ट नया है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उससे लोगों को रिजल्ट मिलता है। इसलिए प्रेरणा का झरना फेमस हो गई और फिर मेरा भी प्रेरणा का झरना चालू हो गया। मोर देन 35 कंट्रीज़ में मैंने प्रोग्राम्स दिए, बहुत कुछ लोगों को प्यार मुझे मिला, सब कुछ ये प्रेरणा का झरना की वजह से मिला। जैसा कि आपने बताया आप ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं,
अगर भविष्य में आके यही अगर आपके प्रतिद्वंदी बन गए तो आप कैसे मैनेज करेंगे? मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, द्रोणाचार्य का अर्जुन था, उससे आगे निकल गया था, तो द्रोणाचार्य को अच्छा लगता था और प्राउड होता था। मेरे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो मेरे से आगे है। एक स्नेह देसाई करके आपने नाम सुना होगा, मेरा स्टूडेंट था, वो अभी बहुत आगे है मेरे से, 10 टाइम ज़्यादा पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है। तो जब द्रोणाचार्य के स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो खुशी होती है, उसमें ये कुछ होता नहीं है। और मुझे कभी कंपटीशन लगता ही नहीं है। मुझे तो उल्टा चैलेंज होता है कि मेरे स्टूडेंट अगर मुझे चैलेंज करे तो मुझे अपडेट रहने की इच्छा होगी। अगर मेरे स्टूडेंट नहीं रहेंगे, कोई कम्पीट नहीं कर रहा है, तो मैं ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने ही खुद ने ये स्टार्ट किया ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। और देखिए, आपके सामने 3 ट्रेनर बैठे, पूछिए उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कैसा लगता है इस काम में। मैं तो सबको बोलता हूँ कि डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन ये है। इसका एग्जाम्पल है कि मैं मेडिकल लाइन छोड़ के आया हूँ। मैं MBBS और MD का एग्जामिनर था, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, उससे भी बढ़िया काम ये है। तो मैं तो आपको भी बोलता हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन के बारे में सोचें, साथ में ये भी सोचें कि क्या मैं माइंड ट्रेनर बनूँ, क्या मैं लाइफ कोच बनूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है ये माइंड ट्रेनर और लाइफ कोच की। क्योंकि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि लोगों को यही नहीं पता ज़िंदगी कैसे जीना है। आपने भी एक एग्जाम्पल देखा होगा, राकेश झुनझुनवाला, पैसा कमा रहा है बहुत, मगर उनको ज़िंदगी जीने का मालूम नहीं था। उन्होंने कबूल किया कि मैंने मेरी हेल्थ को निगलेक्ट किया। तो ऐसे बहुत गलतियाँ बड़े बड़े सफल लोग करते हैं। तो मेरा काम है उन लोगों को सिखाना कि जीवन कैसे जीना है। यानी मैं लाइफ कोच भी हूँ और माइंड ट्रेनर भी हूँ, दोनों हूँ। और मैं लोगों को भी सिखाता हूँ कि आप ये दोनों काम करिए, ये भगवान का काम है। सर, जो बागेश्वर धाम है प्रसिद्ध, इसमें लोग जाते हैं तो उनको पर्ची पढ़ के उनके मन के बारे में कैसे बता दिया जाता है? वो क्या है एग्जैक्टली? उसके बारे में प्लीज़ बताइए। एक टेलीपैथी करके सब्जेक्ट होता है, जिसको मैंने किताब लिखी है मगर मैंने खुद ने डेवलप नहीं की है। वो टेलीपैथी से होता है, दूसरे की मन की बातें जानना। व्हाट इज़ टेलीपैथी? इट इज़ ए कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सबकॉन्शियस माइंड विदाउट गेटिंग अवेयरनेस एट द कॉन्शियस लेवल, उसको टेलीपैथी कहते हैं। तो ये टेलीपैथी से होता है। तो ये जो बागेश्वर धाम में होता है वो टेलीपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक विज्ञान है, आप गूगल करोगे तो पता चलेगा व्हाट इज़ टेलीपैथी। ये प्योर टेलीपैथी है। पर सर, आप भी सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस से होता है। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइए, मन की अज्ञानता क्या है? लोगों को थोड़ा पता चलना चाहिए इस बारे में। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मन की अज्ञानता ही कारण है कि लोग जीवन में स्ट्रगल करते हैं। जैसे मैंने बताया, 2 मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इस माइंड को हम ऐसे देखते हैं कि अलादीन का जादुई चिराग, आपने सुनी है कहानी कि अलादीन नाम का आदमी था, उसके पास जादुई चिराग था। वो घिसता था, उसमें से जीनी प्रकट होता था और जीनी बाहर निकल के क्या कहता था, हुक्म मेरे आका। और आका की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी करता था जीनी। ये हमारी मन की कहानी, वो जीनी की कहानी है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन, वो सोया हुआ जायंट है हमारे अंदर, स्लीपिंग जायंट है। इसको हमें जगाने का सीखना है और उसको ऑर्डर करने का सीखना है। तो मैं लोगों को यह सिखाता हूँ कि इसको जगाना कैसे है। तो जगाने के लिए एक सिंपल क्रिया है जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। यानी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करिए, अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करिए, बॉडी के पार्ट के ऊपर या सांस के ऊपर। और फिर जब मन शांत हो जाए तो आप एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ आपका जीनी जाग जाता है। फिर उसको ऑर्डर करना है। तो जीनी को ऑर्डर करने की 2 भाषाएं होती है मेनली। एक होती है विजुअलाइजेशन यानी मनोचित्रण, दूसरी होती है एफर्मेशन, चित्र की भाषा, शब्द की भाषा। चित्र की भाषा के लिए भगवान ने हमें यहाँ स्क्रीन दिया है जिसको हम मेंटल स्क्रीन कहते हैं, मानस पटल। वहाँ पे हमें कल्पना चित्र देखना है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन। मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर भी एक किताब लिखी है जो 3 लैंग्वेज में है, जो इंडिया में ओनली किताब है, किसी ने अभी तक लिखी नहीं है। मैंने एक अमेरिकन किताब देख के प्रेरणा मिली और मैंने लिखी। तो विजुअलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए टूल, इट इज़ ए साइंटिफिक टूल एंड इट इज़ ए ब्रह्मास्त्र। आपको जीवन में जो भी चाहिए वो अगर आप विजुअलाइज करना सीख जाओगे तो आपको आसानी से मिलेगा। अगर विजुअलाइज नहीं करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, यानी उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरे प्रोग्राम में मैं लोगों को सिखाता हूँ कि ये रिलैक्सेशन करके जीनी को जगाइए और विजुअलाइजेशन के जरिए उनको कमांड दीजिए। दूसरा कमांड का लैंग्वेज है एफर्मेशन यानी शब्दों की भाषा। हम जो भी बोलते हैं ना, बाहर की दुनिया वाले सुनते हैं मगर हमारे अंदर भी कोई सुनता है, हमारा जीनी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बाहर वाले उसको भूल जाएंगे मगर अंदर वाला भूलता नहीं है, वो हर चीज़ को हकीकत में बदल देता है। इसलिए हमें बोलने में संयम रखना चाहिए, कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए। मेरे एक दोस्त है, नैरोबी में रहते हैं, वो दिन में 50 बार या 500 बार एक्सेलेंट वर्ड बोलते हैं और उनका जीवन एक्सेलेंट है। मैंने देखा है, उनके घर पे मैं रुका था।
उसका $16 मिलियन का घर है। सोचिए, $16 मिलियन यानी 150 करोड़ का घर में रहते हैं। ज़बरदस्त फिल्म स्टार जैसा घर है उनका। मगर उनके पीछे सीक्रेट ये है कि वो दिन में 50 बार एक पावरफुल वर्ड बोलते हैं, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मैंने तो उनका नाम ही मिस्टर एक्सेलेंट रख दिया है। तो मैं सबको कहता हूँ, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करिए। देखिए, आपको जीवन को बदलना है ना, तो 3 चीज़ बदलनी है। अपने विचारों को बदलना है, क्योंकि जो विचार करते हैं उसके पिक्चर बनते हैं, यानी ऑटोमेटिक विजुलाइजेशन होता है। अपने शब्दों को बदलना है और अपनी फीलिंग को बदलना है। ये 3 चीज़ों को बदलेंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो हमें सफल होने के लिए बाहर पहले काम नहीं करना है, पहले अंदर अपने ऊपर काम करना है। हमारे अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हमारे विचार, हमारी मान्यता है, हमारी भावना है, फीलिंग्स। अगर ये तीनों को पॉजिटिव कर दिया ना, तो हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, पॉजिटिव बनेगा। मगर ज़्यादातर लोग फंसते हैं इसलिए कि 3 में से कोई एक चीज़ नेगेटिव होती है, या उसकी बिलीफ सिस्टम नेगेटिव रहती है, या वो नेगेटिव थिंकर रहते हैं, या नेगेटिव इमोशन में जीते हैं, डर के मारे, एंगर में। तो ये तीनों चीज़ों को चेंज करने से हमारा जीवन चेंज हो जाता है। तो मैं यही चीज़ सिखाता हूँ। आज मैंने भोपाल के लोगों को ये सब्जेक्ट सिखाया और एक नया सब्जेक्ट सिखाया जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, वो हमारे अंदर एक स्क्रिप्ट बनी हुई थी, उसके ऊपर से होता है और उसके ऊपर से रिजल्ट मिलता है। तो हमारे जीवन की स्क्रिप्ट कैसे बनती है, स्क्रिप्ट हमें कैसे कंट्रोल करती है, वो स्क्रिप्ट को हम बदल के हमारा जीवन कैसे बदल सकते हैं, ये एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी अंग्रेजी किताबें मैंने लिखी है सिंपल लैंग्वेज में। अंग्रेजी किताबें हैं, आई एम ओके, यू आर ओके, स्टेइंग ओके, बोर्न टू विन, व्हाट यू से आफ्टर यू से हेलो, गेम पीपल प्ले। बहुत सारी अंग्रेजी किताबें जो मैंने पढ़ी थी, मगर मैंने सोचा कि इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इंडिया में कोई नहीं पढ़ेगा, तो फिर मैंने सिंपल लैंग्वेज में अभी किताब लिखी है, आर यू ओके करके किताब लिखी है, यानी आप सही है क्या। और दूसरा है मेरे साथ गेम मत खेलो, जो गेम पीपल प्ले का सब्जेक्ट है। तो ये दोनों सब्जेक्ट को मैंने अच्छी सी इंडियन भाषा में लाया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। तो मेरा काम यही है कि जो अच्छा नॉलेज है बाहर की दुनिया में, उसको सीखना, फिर उसको सिंपल बनाना और सिंपल लैंग्वेज में लोगों को सिखाना। इसकी वजह से लोग मुझे बुलाते हैं, चाहते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो भोपाल भी इसी के लिए आया हूँ मैं, माइंड पावर सिखाने के लिए और टीए यानी कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सिखाने के लिए। और लोगों को आज इतना पसंद आया कि लोग बोले और सिखाओ। तो मैं 11-12 तारीख को फिर से आ रहा हूँ मार्च में, पूरा 2 दिन का ट्रेनिंग लेके, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो इंडिया में कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, ये वर्ड पहली बार सुना होगा, है ना। इंडिया में कोई जानता नहीं है इस सब्जेक्ट, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये लेके मैं फिर से भोपाल आ रहा हूँ 11-12 मार्च को, जो लोगों को बहुत प्रैक्टिकली डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले और सुख मिले। यही मेरे सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सर, आप अपने से भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे मोटिवेट करते हैं? यही तो हम टीए में सिखाते हैं, क्योंकि भिन्न विचार या भिन्न बिहेवियर क्या होता है, उनकी स्क्रिप्ट अलग होती है, मेरी स्क्रिप्ट अलग होती है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि वो जो भी बिहेवियर करते हैं वो उनकी स्क्रिप्ट के मुताबिक करते हैं, और वो स्क्रिप्ट उन्होंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। दे आर द विक्टिम ऑफ द रॉन्ग स्क्रिप्ट। और टीए में हम ये भी सिखाते हैं कि किसी को बिहेवियर को हम कैसे एडजस्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। कोई गुस्से से मेरे से बात करना शुरू किए तो मैं उसको कैसे ठंडा करूँ, या कोई मेरे पास आके रो रहा है उनके प्रॉब्लम के साथ, उनको कैसे शांत करके नॉर्मल लेवल पे ला दूँ। तो हर चीज़ हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर सिखाते हैं। यही तो विज्ञान है जो लोगों को मालूम नहीं है, और जो सीखते हैं उनको ज़बरदस्त आहा एक्सपीरियंस होता है, वाह ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को हमें कैसे हैंडल करना है। और ज़्यादातर हमें हमेशा शिकायत रहती है लोगों के बिहेवियर से, मेरी वाइफ ऐसा करती है, मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। तो शिकायत जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सीखोगे ना, तब आपका सबका बिहेवियर पता चलेगा कि इनका बिहेवियर कैसा है, वो क्यों करती है और वो कहाँ से आया बिहेवियर। तो फॉल्ट उनका नहीं है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, जिनके अंदर से बिहेवियर आता है, वो स्क्रिप्ट की गलती है, और वो बेचारे वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। उसको मालूम ही नहीं है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से बिहेवियर करते हैं। हमको तो लगता है हम फ्री बर्ड है, हम कुछ भी करें ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फ्री बर्ड लगता है मगर हम नहीं है, हम क्या बोलते हैं वो डिक्टेट होता है, अंदर से आवाज़ होती है, वो हिसाब से हम ये बिहेवियर करते हैं जो टीए के अंदर सिखाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मज़ा आता है। और हमारे वर्कशॉप में तो हम हंसी मजाक करते करते, गेम खेलते खेलते हम सिखा देते हैं ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। मैं तो आपको इन्वाइट करता हूँ, आइए आप और देखिए कैसा होता है ये अगली बार जब हम आ रहे हैं ना 11-12 को। थैंक यू सर। और बताइए आगे के आपके क्या प्लान हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? वेरी गुड।
सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ज़रूरी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाइए, खुद पढ़िए। मगर ये एजुकेशन है जो एक करियर का एजुकेशन है। वो एजुकेशन आपको डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। मगर कोई भी स्कूल कॉलेज आपको ज़िंदगी कैसे जीना ये नहीं सिखाती है। वो आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो आपको ये सिखाए कि रिलेशन कैसे बनाना है, हेल्दी कैसे रहना है। जैसे आपको मालूम है कि मैं 73 ईयर्स का हूँ, मगर मैं कितने एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो ये कैसे बनते हैं ये हमें सीखना है। हमारे सपने कैसे पूरा करना है ये सीखना है, जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखाती है। तो जो दर्शक ये देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, कैरियर तक आपको वो लेके जाएंगे। मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो कैरियर के बाहर काम करते हैं, जैसे मैं हूँ। मुझे मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर बनाया, एमडी बनाया, मगर आज मैं मेडिकल फील्ड छोड़ के और काम कर रहा हूँ। हमेशा हमें सुख के लिए काम करते हैं, सुख उसी में से मिलता है जो काम में हमें मज़ा आता है। मुझे ये काम में बहुत मज़ा आता है तो मैं बहुत सुखी फील करता हूँ। डॉक्टर करके भी मैं सुखी था, मगर उससे ज़्यादा 10 टाइम सुखी मैं अभी हूँ क्योंकि मेरा मनपसंद काम कर रहा हूँ। तो जो भी देख रहे हैं आपको मैं खास बोलता हूँ कि अपना मनपसंद काम ढूंढिए, उसको करिए। आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, लाइफ को सुखी करना होना चाहिए। और उसके लिए आपको लाइफ को बैलेंस करना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। हमारी 4 टाइप की लाइफ होती है। उसको अगर बैलेंस में नहीं रखोगे ना तो सफल होंगे मगर दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, माइकल जैक्सन से लेके स्टीव जॉब्स से लेके गांधी जी के, जिन्होंने लाइफ में बैलेंस नहीं किया और उनको दुखी होना पड़ा। तो खास तो मेरा सबको मैसेज ये है कि लाइफ को बैलेंस में रखिए। ये सबका दर्शकों के लिए माइंड पावर के बारे में जानिए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में जानिए। बहुत कुछ ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आप जानिए। उसके लिए आप किताबें पढ़िए, यूट्यूब के वीडियो देखिए, ऐसे ट्रेनिंग सेमिनार में आइए जो आपको पर्सनली कोई गुरु आके पर्सनली सिखा सकता है। ये सब करेंगे ना। और मगर उसके लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, हमेशा सीखते रहने की आदत चाहिए। और लर्निंग एटीट्यूड तब आता है जब आपका ग्रोथ माइंडसेट हो कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो क्या करोगे, तो कोई सीखने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं सबको बोलता हूँ जीवन एक बार मिला है, यहीं पे रुकना नहीं है। बहता हुआ पानी और रुका हुआ जीवन सड़ जाता है। हमें सड़ने नहीं देना है, हमको आगे बढ़ना है। ग्रोथ माइंडसेट रखिए, सीखते जाइए और ख़ास ये सीखिए कि जीवन कैसे जीना है, आपको सुख मिलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। आपके टीवी को भी धन्यवाद, MP लाइव को। मैं चाहता हूं कि हमें फीडबैक मिले, तो आप हमारे दर्शकों से फीडबैक लीजिए और हमें बताइए कि फीडबैक कैसे है। अभी मैं 2 बुक का यहाँ इनॉग्रेशन किया है, आर यू ओके एंड मेरे साथ गेम मत खेलो। ये दोनों किताब कभी चांस मिला तो पढ़िए, देखिए, मज़ा आ जाएगा। टीए के अंदर हिंदुस्तान में कोई किताब नहीं है मेरे अलावा, सब फॉरेन की किताबें हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी। आप फॉलो करते रहिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के लिए MP लाइव सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, फॉलोअप के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, गुनी गुरु। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लाइफ स्किल सिखाने के लिए, जो ऐप बेस्ड है। आपको मेरे से मिलना है, कांटेक्ट करना है, मेरे से कुछ सीखना है तो गुनी गुरु की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये गुनी गुरु की ऐप के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम हैं जिससे आपका लाइफ बदलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के लिए आप बने रहिए MP लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू।